दोस्तों प्रीलिम्स को बचे हैं कुछ ही दिन और इस टाइम पे यू शुड बी फोकसिंग ऑन रिविजन, रिवाइजिंग वॉट एवर यू हैव रेड एंड स्पेशली हम कुछ भी और पढ़ रहे होते हैं, हमें एक टॉपिक याद आ जाता है जो रह गया है तो आप उसको भी उसी इंस्टेंट पे रिवाइज़ कर लीजिए। तो रिविजन पे देखो पूरा आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा एंड जिसे कहते हैं ना कि देयर कैन नॉट बी अ डल मोमेंट। अब तो आपको कॉन्स्टेंटली हाइपर एक्टिव मोड में रहना है एक्सेप्ट व्हेन यू आर स्लीपिंग। एंड सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि FLTs ज़रूर सॉल्व करते रहिए। और मैंने इनफैक्ट एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने यही बोला था कि एटलीस्ट एक FLT आप 9:30 से 11:30 के बीच में सुबह एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में सॉल्व ज़रूर करिए, राइट। और आज का जो हमारा प्रीमिक्स है दैट इज़ बेस्ड आउट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द टॉपिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये जो क्वेश्चंस है दीज आर फ्रॉम आवर FLTs जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट हैं। और ये ना एक स्पेशल कोर्स है जो फैकल्टी ने बनाया है 5 FLTs का। एंड अगर आप करना चाहते हैं सो यू कैन अवेल दिस कोर्स, इट्स वेरी नाइसली प्राइस्ड, ठीक है। एंड 5 क्वेश्चंस आर देयर, द ड्रिल इज़ द सेम। आप वीडियो देखिए, अपना स्कोर मुझे कमेंट्स में बताइए। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। किसी कोर्स के रिगार्डिंग डाउट है या किसी टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी दैट इन द कमेंट्स, राइट। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स मैंग्रोव्स ऑफ साउथ इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड एज। अब रिसेंटली ना IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स में मैंग्रोव्स को ऐड किया गया और उसके हिसाब से जो साउथ इंडिया के मैंग्रोव्स हैं वो किस में इंक्लूडेड है, वेदर दे आर वनरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और नन ऑफ द अबव। ये आपको बनाना है। रीसेंट रिपोर्ट थी, ये बहुत पुरानी नहीं है। एंड दे हैव एक्चुअली असेस्ड द मैंग्रोव्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंडिया के जो मैंग्रोव्स है साउथ इंडिया के, उनका क्या स्टेटस है वो आपको बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज, आप मार्क कर सकते हैं, पॉज करिए वीडियो को और अपना आंसर मार्क करिए। द करेक्ट आंसर इज B, इट्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एंड लाइक आई सेड, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर मोर और लेस फ्रॉम डाउन टू अर्थ और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड और द हिंदू इन्वायरमेंट, ठीक है, वहीं से लिए गए हैं ये क्वेश्चंस। एंड आपको पता भी चलेगा जैसे जैसे आप देखेंगे। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम डाउन टू अर्थ आर्टिकल, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द टर्म कुमकी which concerns elephants. Now कुमकी elephant से related है, whether they are trained wild elephants, simply wild elephants which are not trained, or elephant trainers. तो again आप अपना आंसर मार्क करिए। और कुमकी ना लास्ट ईयर न्यूज़ में रहा है, मल्टीपल सोर्सेज से लिया गया है ये वर्ड कुमकी, तो अगेन आपको पता होना चाहिए। सो इसका जो सही आंसर है अगेन आप मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज A, ट्रेन्ड वाइल्ड एलिफेंट्स, राइट। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ दिस इज रिगार्डिंग सी बटरफ्लाइज, दे बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल किंगडम। अब देखिए सी वाले जो एनिमल्स हैं ना, जैसे सी लायन, सी काउ, सी कुकुम्बर, सी हॉर्स, ये हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किए हैं। जैसे जो सी लायन और सी काउ है ये मैमल्स हैं, सी हॉर्स फिश है, सी कुकुम्बर एकाइनोडर्माटा में आता है, इन्वर्टिब्रेट्स। उसी तरह से सी बटरफ्लाइज किस में आता है, इज इट एन इंसेक्ट, क्रस्टेशियन, मोलस्क और अरैक्निड्स, तो ये भी इन्वर्टिब्रेट्स ही हैं। तो सी बटरफ्लाइज किस में आता है, सी बटरफ्लाइज आता है मोलस्क्स में। मोलस्क्स में ना आपके स्क्विड्स आते हैं, ऑक्टोपसेस आते हैं मोलस्क्स में, ठीक है। क्रस्टेशियंस में जो क्रैब, प्रॉन्स, श्रिम्प्स आप वो खाते हैं वो आते हैं। इंसेक्ट्स तो पता ही है, मल्टीपल इंसेक्ट्स हैं। अरैकनिड्स में स्पाइडर्स, ठीक है। तो आपको ना पता होना चाहिए। और क्योंकि सी बटरफ्लाइज न्यूज़ में था तो अगेन आपको पता होना चाहिए सी बटरफ्लाइज है क्या और ये किस कैटेगरी में आता है। सो द करेक्ट आंसर इज मोलस्का, C. देन फोर्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द अबव आर क्रेपेस्कुलर। क्रेपेस्कुलर होते हैं जो डॉन या डस्क के टाइम पे एक्टिव होते हैं, मतलब आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज। तो सांबर डियर, चीता और ब्लैक बक में से कौन सा क्रेपेस्कुलर है, कौन से डायर्नल है, कौन से नॉक्टर्नल है। इस पे मैंने यूट्यूब पे भी, अगर आप देखना चाहते हो, एक वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा।
सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली वन. अब कौन सा है वो वन? सांबर डियर. चीता एंड ब्लैक बक बोथ ऑफ देम आर डायर्नल. इनफैक्ट ना चीता, टाइगर, लायंस, नो दीज आर एपेक्स प्रीडेटर्स, और इन्होंने ना अपनी डिफ्रेंसिएशन की हुई है कि एक दिन के टाइम एक्टिव होगा, एक क्रेपेस्कुलर होगा, एक नॉक्टर्नल होगा. ठीक है, जैसे लेपर्ड्स आर नॉक्टर्नल, चीता इज डायर्नल. तो ऐसे इन्होंने डिफ्रेंसिएशन की हुई है ताकि आपस में compete ना हो, कंपटीशन ना हो. खैर यहाँ पर आंसर है ओनली वन, और ओनली वन में कौन सा है? सांबर डियर. राइट. The next and last question is regarding camels. अब 3 statements है. Camels store water in their humps. Bactrian camels are not found in India. Bactrians are double humped camels. मतलब normally camel का एक hump होता है, Bactrian में 2 humps होते हैं. UN has declared 2024 as the International Year of Camelids or Camels. तो आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, या कोई भी करेक्ट नहीं है, और कौन सी तीनों में से करेक्ट है वो तो आपके खुद के लिए ही है. तो देखो पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ना कैमल अपने हम्प में पानी नहीं स्टोर करते, वो फैट स्टोर करते हैं, और वो फैट ऑक्सीडाइज होकर पानी देता है जो कि उसकी पानी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है. राइट. सो दे डोंट स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स, बट दैट हम्प इज अ सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि उसमें फैट है, ऑक्सीडाइज होगा फैट और वाटर रिलीज होगा. बैक्ट्रियन कैमल्स इंडिया में नहीं मिलते, ये गलत है. ये भी गलत है क्योंकि वाटर नहीं होता, फैट होता है, बट इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर. दो इंडिया में बिल्कुल मिलते हैं. नुब्रा वैली लद्दाख में आपको डबल हम्प्ड कैमल्स मिलते हैं. नॉर्मली तो ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी नुब्रा वैली में मिलते हैं. मिडिल ईस्टर्न सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलते हैं. देन थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है कि यूएन ने डिक्लेयर किया है 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, और उसी की वजह से हम पढ़ते भी हैं इसको. कैमल्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली. सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड दैट वन स्टेटमेंट इज द थर्ड स्टेटमेंट. पहली 2 गलत हैं, ये दोनों गलत हैं. तो एक छोटा सा ही प्रीमिक्स का सेशन था. अगर आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. देखो लास्ट का टाइम है, FLTs करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आई कांट स्ट्रेस अपॉन दिस फैक्ट. आप हमारे इंस्टीट्यूट के FLTs कीजिए, आप कहीं और से FLTs करिए. ठीक है, PYQs नहीं कह रही हूँ मैं, FLTs कह रही हूँ, क्योंकि ना क्वेश्चन सेम तो नहीं आएगा किसी भी टेस्ट सीरीज़ का, लेकिन वो आपको ना प्रिपेयर कर देगा. अगर उसे मिलता जुलता ऑप्शन आ रहा है, आपको कैसे अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, वो सब के लिए आपको रेडी कर देगा. दैट इज़ द पर्पस ऑफ FLTs, एंड इट विल हेल्प इन द रिविजन ऑफ अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. 100 क्वेश्चन है तो 100 टॉपिक्स आपके रिवाइज होते हैं एक FLT करके. तो बहुत ही बेनिफिशियल है. और हमारा 5 FLTs का कोर्स है 750 रुपीज़ का, एंड दिस इज क्यूरेटेड, प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग इज डन बाय द फैकल्टी. राइट. तो एक बहुत ही अच्छा कोर्स है. लेना ना लेना आपकी मर्जी है. मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं, ताकि जो लेना चाहते हैं वो ले ले, और जो नहीं लेना चाहते they can do whichever FLTs they want to. Right. So that was all from my end, and all the best, and keep on preparing very hard. This is the time you can make the most of it. Okay, you have to make the most of it. Thank you again.